सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? ये होता है लीवर होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। और क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो बताए थे पिनियल बॉडी होता है। और पिनियल बॉडी ऑप्शन में नहीं हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाएगा? हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड को बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिए थे, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट बता दिए थे, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, पिनियल होता है, गोनाड्स होता है, ठीक है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये सब बता दिए थे। तो इसमें हम लोग पिनियल बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पार्ट था पैराथायराइड, इंडोक्राइन ग्लैंड का पिनियल बॉडी, पिनियल बॉडी, पिनियल बॉडी ग्लैंड का नाम है, ठीक है। ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, क्या निकलता है? हार्मोन। ग्लैंड क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, हार्मोन। और एक कौन सा? इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन निकलता है। एक्सोक्राइन क्या निकलेगा? एंजाइम, एंजाइम निकालेगा, ठीक है। इंडोक्राइन क्या निकालेगा? हार्मोन। एक्सोक्राइन क्या निकालेगा? एंजाइम निकालेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन पढ़ चुके हैं, इंडोक्राइन पढ़ रहे थे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी को थर्ड आई बोला जाता है, थर्ड आई, थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। थर्ड आई का मतलब क्या हो गया? तीसरी आंख। थर्ड आई का मतलब कहता है तीसरी आंख। हमारे शरीर में दो आंख पहले से है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? थर्ड आई। शंकर जी का फोटो देखे हो? थर्ड आई कहाँ रहता है? सर पे, दोनों भौं के जस्ट ऊपर बीच में, ठीक है। तो पिनियल ग्लैंड कहाँ स्थित रहेगा? दोनों भौं के बीच में, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? चंदन करते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा ग्लैंड होता है, इसका साइज बहुत छोटा। अब इतना छोटा होता है, जैसे बता दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फुला के खाते हैं। नहीं नहीं, एकदम छोटा चीज नहीं है उसको, मूंग, मूंग के साइज का ये लगभग होता है, ठीक है। ये लगभग मूंग के साइज का होता है। और जो मास्टर ग्लैंड होता है वो चाना के साइज का होता है। मास्टर ग्लैंड कैसा होता है? चाना के साइज का। ये होता है मूंग के साइज का। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? पिनियल बॉडी, ये मूंग का साइज जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं रहे तो किसको मारेंगे? पिट्यूटरी को, जो चाना के साइज का होता है, ठीक है। पिनियल बॉडी कहाँ रहता है? ब्रेन में। ऐसे कहाँ रहेगा? ब्रेन में, ब्रेन पार्ट है, ठीक है। और औस्थिति कहाँ रहेगा? जहाँ शंकर जी का थर्ड आई जो दिखाया जाता है हम लोग को फोटो में, सेम उसी जगह पे रहता है, ठीक है। इसको थर्ड आई बोलते हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसको थर्ड आई और बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। इसमें से हार्मोन निकलता है, ये बताए थे। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायराइड हार्मोन। थायराइड अलग ग्लैंड है तो उसमें थायराइड निकलेगा। ये पिनियल बॉडी है। एक होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। दूसरा होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। पूछ चुका है ये क्वेश्चन, मेलाटोनिन किस ग्लैंड से निकलता है या सेरोटोनिन किस ग्लैंड से निकलेगा? पिनियल बॉडी से। ये लगभग 90% निकलता है, 90%। ये लगभग 10% निकलता है। कितना निकलेगा? 10%। ये 90% और ये 10%, परसेंटेज के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, दो टाइप का हार्मोन निकलेगा, एक 90% निकलेगा और ये 10% निकलेगा। मेलाटोनिन का काम क्या होता है? टू कंट्रोल बॉडी क्लॉक। इसका काम क्या हो जाएगा? टू कंट्रोल बॉडी क्लॉक, बॉडी क्लॉक। और दूसरा हो जाएगा स्लीप, स्लीप। दूसरा क्या हो जाएगा? स्लीप, ठीक है। पहला क्या हो गया? टू कंट्रोल बॉडी क्लॉक, हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करेगा। दूसरा क्या करेगा? स्लीप, यानी सोने में क्या करेगा? मदद करेगा। इसको मेलाटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं, हार्मोन ऑफ, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा। इसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन, फील गुड हार्मोन, हार्मोन। अभी बताए मेलाटोनिन, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा? हार्मोन सीक्रेट होगा। इंडोक्राइन का एक पार्ट पढ़ना है पिनियल बॉडी, इसको थर्ड आई बोलते हैं। पूछ दिया क्वेश्चन, थर्ड आई किसे बोलेंगे? पिनियल बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक किसे बोलेंगे? पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी से दो हार्मोन निकलता है, वही बताएं।
इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सीक्रेट होगा, पीनियल बॉडी से दो हार्मोन का सीक्रेट होगा, एक होगा मेलाटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। मेलाटोनिन 90%, ऐसे इसको याद नहीं रखना है, सेरोटोनिन 10%। मेलाटोनिन को बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस, इसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन। ठीक है, फील गुड हार्मोन का मतलब क्या हो गया कि हम अच्छा, ऐसा हार्मोन जो हमको अच्छा फील कराए, ऐसा हार्मोन जो हमको क्या करे, अच्छा फील कराए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग मूवी देख रहे हैं, कोई ऐसा पार्ट आ गया तो हम लोग को अच्छा फील होता है, बुरा भी फील होता है। जैसे मान लीजिए हीरो हीरोइन को कोई मार रहा है तो बुरा फील होगा। ठीक है, हीरो अगर गुंडे को मार रहा है तो हमको अच्छा फील होगा। तो ये हार्मोन जैसे वो देखेंगे तो ये हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे ब्रेन में। ये हार्मोन क्या होगा, सीक्रेट होगा। हमको कोई अच्छा बात बोल रहा है, हमारा कोई प्रशंसा कर रहा है, तो ये हार्मोन तुरंत सीक्रेट होगा हमारे ब्रेन में, हमको अच्छा फील कराएगा। ठीक है, कैसा फील कराएगा, अच्छा फील कराएगा। ये होता है हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ये होता है हार्मोन ऑफ डार्कनेस। इसका काम क्या होता है, टू कंट्रोल बॉडी क्लॉक, बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करना, कब क्या करना है क्या नहीं करना है इसको कंट्रोल करना और सोने में मदद करना। अब इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। अगर ये हार्मोन ऑफ डार्कनेस से क्या मतलब होता है, डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब बचपन में हम लोग देखते थे कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी को नींद नहीं आता है, अगर लाइट अगर ऑन रहे रूम का तो नींद आने में दिक्कत होता है, तो कितना लोग क्या करता है, लाइट ऑफ कर देता है, रूम का कमरा बंद कर देगा, खिड़की पर पर्दा लगा देगा, रूम को अंधेरा फील कराएगा। दिन में सोना है तो कैसा फील कराएगा, अंधेरा फील कराएगा। अंधेरा जैसी फील होगा, ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या हो जाएगा हमारे बॉडी से, हमारे पीनियल बॉडी से क्या हो जाएगा, सीक्रेट होने लगेगा। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। पीनियल बॉडी सीक्रेट करेगा मेलाटोनिन, और ये हम कैसा, डार्कनेस में ये फील होता है। ये डार्क कब होता है, डार्क जब होगा, अंधेरा जब होगा, तब ये क्या होता है, सीक्रेट होगा। ये सीक्रेट होगा तो हमको स्लीप, सोने में क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा चीज होता है कि बॉडी कंट्रोल, बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। और बॉडी क्लॉक क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए सुबह 4 बजे हम लोग को ट्रेन है, या सुबह हम लोग को 3 बजे जगना है। रोज हम लोग 10 बजे 8 बजे 9 बजे सुबह जग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को किसी दिन किसी कारणवश 3 बजे जगना है। ठीक है, तो पहले से हम लोग क्या किया कि अपने मन में सोच के सोते हैं कि हमको 3 बजे जगना है, हमको 3 बजे क्या करना है, जगना है। तो ये मेलाटोनिन सारा चीज खेल क्या है, ब्रेन का खेल है। मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, इसको क्या करना है, 3 बजे जगना है। और उस समय बाई चांस नींद क्या होता है, खुल जाता है। 3 बजे से पहले ही नींद क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो क्या कर रहा है, बॉडी क्लॉक को कंट्रोल कर रहा है। इसका नाम ही क्या है, थर्ड आई ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब क्या है कि जैसे एक और एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम सुबह 8 बजे हमको नाश्ता करने का समय है, सुबह 6 बजे हमको नाश्ता करने का समय है। सब किसी का समय अलग अलग होता है। कोई 6 बजे सुबह उठते उठते नाश्ता कर लिया, कोई 10 बजे किया, कोई 12 बजे किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम रोज सुबह 6 बजे नाश्ता कर रहे हैं, उठे 5 बजे, फ्रेश हुए, सुबह 6 बजे नाश्ता कर रहे हैं, हमारा ये आदत है। अब किसी दिन किसी कारणवश क्या हुआ, 6 बजे नाश्ता नहीं किए। अब जैसे 6 बजे नाश्ता नहीं करेंगे, हमको लगेगा भूख लगने, क्या लगने लगेगा, 6 बजे बजते बजते हमको लगेगा भूख लगने लगेगा। 6 बजते बजते क्या लगने लगेगा, भूख लगने लगेगा। मान लीजिए कि हमको सोने का आदत है, रोज 10 बजे हमको बेड पे आते आते हमको 10 बजे हमको सो जाने का आदत है। ठीक है, किसी दिन किसी कारणवश हम 10 बजे नहीं सो पाए, तो 11 बजे के बाद हमको जमाई आने लगेगा। 10 बजे के बाद हमको क्या आने लगेगा, जमाई आने लगेगा। क्योंकि क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी क्लॉक को ये मेंटेन कर रहा है। बॉडी क्लॉक को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, 6 बजे अगर रोज चीज हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो चीज हमको 6 बजे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमको क्या लगेगा, गैस बनने लगेगा, भूख लगने लगेगा। 10 बजे अगर सो रहे हैं, 8 बजे सो रहे हैं, तो उसी समय ही हमको मेंटेन करके किसी तरह क्या करेगा, सुलाने का कोशिश करेगा कि आपका टाइम क्या है, हो गया है, आप अब सो जाइए, आपको खाने का टाइम हो गया, आप खाइए। बस जिस समय जो काम किया जाए, कितना दिन तक, टोटल 21 डे तक। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में क्या कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये हकीकत है कि आप कुछ नहीं कीजिए, बस 21 दिन तक सामने बस किताब खोल के, जैसे मान लीजिए आपको 4 घंटा रोज पढ़ना है, 10 घंटा रोज पढ़ना है, 10 घंटा बस कुछ नहीं करना है, सामने किताब खोल के बस आपको बैठना है। और 1 सप्ताह के बाद आपको रिजल्ट नजर आने लगेगा। 1 सप्ताह बाद आप 10 घंटा से 1 सेकंड भी आप कम नहीं पढ़ सकते हैं। आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने लगेगा। ठीक है, ये आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया नहीं, तुम 10 घंटा पढ़ते हो, 9 घंटा, 50 मिनट हुआ, अभी 10 मिनट और बाकी है, 10 मिनट और तुमको क्या करना है, पढ़ना है। सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे 6 बजे जाते हैं, अगर किसी का दिन कारणवश नहीं जाए तो हमको इरिटेशन फील होगा, क्यों नहीं गए, हमको जाना चाहिए मॉर्निंग वॉक पे, हमको सुबह सुबह टहलने जाना चाहिए। ठीक है,
तब तक जब तक आप 21 दिन तक किसी काम को नहीं करते हैं। 21 दिन तक कोई काम को एक ही टाइम पर आप अगर कर रहे हैं तो उसके बाद ये काम क्या होगा, अपने आप आपसे कौन कराएगा, पीनियल बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करके क्या करेगा, कराएगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा, कंट्रोल बॉडी क्लॉक, स्लीप, सोने में मदद करना। अब इससे डिजीज क्या होता है, बीमारी इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, यहाँ तक समझ में आ गया। इससे देखना है कि बीमारी कौन कौन सी होती है। अब क्या होता है कि दो केस होता है, एक तो हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करे या हार्मोन क्या करे, कम सीक्रेट करे। ये क्या है, ग्लैंड है, ये हमारे हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो हार्मोन कम सीक्रेट करेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ी होगा तो हार्मोन क्या करेगा, ज़्यादा सीक्रेट करेगा। तो कम का मतलब होता है हाइपो, और ज़्यादा का मतलब, कम का मतलब क्या होता है हाइपो, और ज़्यादा का मतलब क्या होता है हाइपर। तो ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा हाइपर हो रहा है, बोलते हैं ना। तो हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम। हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम। तो दो चीज़ इसमें सीक्रेट था, एक हाइपो सीक्रेशन होगा, एक हाइपर सीक्रेशन होगा, दो चीज़ होगा। क्या क्या होगा, एक हो जाएगा हाइपो सीक्रेशन, HYPO हाइपो, RAPO सीक्रेशन, हाइपो सीक्रेशन होगा। एक हो जाएगा हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा। हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा हाइपर हो रहे हो। हाइपो मतलब कम, ठीक। हाइपो मतलब क्या हो जाएगा, कम। यानी हार्मोन कम सीक्रेट हो और हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो तो क्या अंतर पड़ेगा शरीर पे, ठीक है, इस चीज़ को देखना है। एक हो गया ज़्यादा सीक्रेट हो, एक हो गया कम। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ज़्यादा, कम का मतलब क्या होगा, अगर डिफिशियंसी मतलब क्या होती है, कमी होती है। एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो हाइपो मतलब कम या डिफिशियंसी हो गया, दोनों चीज़ हो गया। मतलब हार्मोन का कम सीक्रेट होना हाइपो सीक्रेशन, हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेट होना हाइपर सीक्रेशन। यानी हार्मोन की कमी हो गई, कम सीक्रेट हुआ तो हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमको जितना हार्मोन चाहिए था, ये क्या किया, मेलाटोनिन, पिनियल बॉडी कम सीक्रेट किया हार्मोन, तो हार्मोन की कमी होगी ना। हमको चाहिए था कुछ और, आई बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर दिया, तो हार्मोन की अधिकता हो जाएगी, ज़्यादा सीक्रेट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखना है, जैसे अगर नींद किसी 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 को क्या होता है, नींद कम आता है, ठीक है। अब नींद कम कैसे आएगा, ऐसा बताया था, मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन बताया था ना, स्लीप करने में मदद करता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। मेलाटोनिन हार्मोन शरीर से क्या हो जाए, कम सीक्रेट करे, तो क्या हो जाएगा, नींद कम आएगा, नींद कम आएगा। और ज़्यादा सीक्रेट करने लगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा नींद आएगा। कम सीक्रेट कर रहा है तो नींद क्या हो जाएगा, कम आएगा। ज़्यादा सीक्रेट करे तो नींद क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया, अब नींद ज़्यादा आएगा, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर दिया, नींद ज़्यादा आएगा। तो जब नींद ज़्यादा आएगा, वो सोना है 8 घंटा मान लीजिए, मतलब 6 से 8 घंटा के बीच में आदमी को सोना चाहिए। सोना है आपको 8 घंटा, आप किसी दिन 12 घंटा सो गए, सोने के बाद उठे तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब इरिटेशन फील होगा। क्यों इरिटेशन फील होगा, कि हम बहुत सारा काम नहीं कर पाए, इतना देर हम पढ़ते थे नहीं पढ़ पाए, क्यों ऐसा क्यों, इरिटेशन फील होगा। इरिटेशन मतलब क्या होता है, हाँ, गुस्सा फील होगा, चिड़चिड़ापन लगेगा अपने आप में कि क्या हो गया, आज का टाइम टेबल मेरा पूरा खराब हो गया। तो दो चीज हो गया, हाइपोसिक्रेशन, नींद का कम आना। हाइपोसिक्रेशन में क्या हो जाएगा, नींद का कम आना, यानी मेलाटोनिन कम सीक्रेट होने लगा। हाइपर सीक्रेशन में मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट हो गया, ज्यादा सो गए, तब क्या होगा, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा। तो पूछेगा इरिटेशन और गुस्सा में क्या होता है, तो हार्मोन का कम से ज्यादा सीक्रेशन होता है। नींद का कम आना हाइपोसिक्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, मेलाटोनिन, पीनियल बॉडी आ गया। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है, गर्दन में रहता है। एडम सेपल जानती हो क्या होता है, नहीं जानती हो। एडम सेपल जैसे गर्दन में उठा हुआ है ना, यहाँ पे हड्डी, इसी को क्या बोलते हैं, एडम सेपल बोलते हैं। गर्दन पास ये उठा हुआ हड्डी है, इसी को क्या बोलेंगे, एडम सेपल बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ रहता है, नेक में। कहाँ रहता है, नेक में। किस आकार का रहता है,
एच आकार, तितली आकार का ये, एच आकार का ये, दोनों की एक ही है। किस आकार का रहेगा? एच आकार का या तितली आकार का ये। अगर पूछ दिया तितली आकार एच आकार का कौन सा ग्लैंड रहता है? थायराइड ग्लैंड रहेगा। इसमें भी हाइपोसिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन होगा, दोनों होगा इसमें भी, ठीक है। अब इसमें से थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन निकालेगा। इसमें से दो हार्मोन निकलेगा, एक होता है थायरैक्सिन, थायरैक्सिन हार्मोन, थायरैक्सिन हार्मोन, एक होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, हार्मोन दो हार्मोन निकला, कौन सा? थायरैक्सिन हार्मोन और एक हुआ कैल्सीटोनिन। तो ये तो हो जाएगा, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकला। कैल्सीटोनिन भी याद रखना है, दोनों पूछ देगा कि कैल्सीटोनिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? ठीक है। थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन मतलब ये आयोडीन से बना हुआ था। किससे बना हुआ होता है? मेड विथ आयोडीन, मेड विथ आयोडीन। थायरॉक्सिन किससे बना हुआ रहता है? मेड विथ आयोडीन, आयोडीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन सिक्रेट करेगा। दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करेगा, एक थायरॉक्सिन हार्मोन, एक कैल्सीटोनिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे बना हुआ होता है? आयोडीन से। किससे बना हुआ रहता है? आयोडीन से। दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। अब ये क्या करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का कुछ ना कुछ काम होगा, इसका क्या काम होगा ये देख लिया जाए, और कैल्सीटोनिन का क्या काम होगा ये देख लिया जाए। ये किसको? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बोलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? जैसे जब हम लोग पढ़े थे मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या क्या कंट्रोल करता है ब्रेन में? मेडुला ऑब्लिंगाटा रहता कहाँ है? पीछे रहता है। क्या क्या कंट्रोल करता है? पीछे कोई मार दे तो क्या हो जाए? ब्रेन हेमरेज, आदमी का डेथ हो जाएगा। तो क्या क्या कंट्रोल करेगा? हार्ट बीट, दिल का धड़कन, और रिस्पायरेशन, सांस लेना, और नहीं लिखी है कॉपी में तो याद नहीं की है? चलो देख के बताओ क्या क्या कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट आने किसी का खिलाफ कंट्रोल करता है। वीडियो देख के लिखी है? वीडियो में और कुछ नहीं बताए थे? हिचकी आना, कप लपना, सब नहीं बताए थे? तो सब नहीं लिखी है? कुछ नहीं, कप लपना किसी कारण होता है तो तुम कैसे बताएगी? जो बताया सब लिखना चाहिए। वीडियो देख के लिख रही है तो एक एक चीज ना तुमको लिखना चाहिए। चलो वीडियो देख के फिर से लिखना। मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा? हार्ट बीट हो जाएगा, हार्ट बीट, हार्ट बीट मतलब क्या हो जाएगा? दिल का धड़कन, ठीक है। डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन यानी पाचन। रिस्पायरेशन हो जाएगा, यानी क्या हो जाता है? सांस लेना। ये तीन चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब कहने का मतलब है ऐसे दिशा कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है। लेकिन मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन के रिसाव पर ही करेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से। तो ये इस चीज को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट तेज होना, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो हार्ट बीट तेज हो जाएगा, कम सीक्रेट होगा हार्ट बीट धीरे धीरे रहेगा, ठीक है। डाइजेशन तेजी में हो रहा है यानी थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, कम हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है। रिस्पायरेशन, सांस, कोई मान लीजिए कोई चीज देखे दौड़ रहा है, तेजी से हम लोग सांस लेते हैं दौड़ते समय, उस समय क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत तेजी से सीक्रेट होता है। आ गया समझ में? थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत तेजी से सीक्रेट होगा, सांस हम लोग तेजी से लेंगे, कम सीक्रेट होगा, कम सांस किससे लेंगे? कम लेंगे। अब कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। कैल्सीटोनिन का मतलब ये होता है क्या? कैल्सी, यहाँ पे CAL शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्सी से CAL से क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्सीटोनिन हार्मोन यानी कैल्शियम से कुछ रिलेटेड है ये। CAL लिखा हुआ था, CL से क्या जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम को क्या करेगा? ये ब्लड से बोन तक कैल्शियम को ले जाएगा, ब्लड से बोन तक, बोन तक, ब्लड से कहाँ तक ले जाएगा? बोन तक कैल्शियम को। जो कैल्शियम हमारे ब्लड में है,
जो कैल्शियम हमारे ब्लड में उसको कहाँ ले जाएगा, बोन में। और ये जानते हैं कि बोन में कैल्शियम की कमी हो जाता है, हमारा हड्डी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो ये कैल्शियम को हमारे ब्लड से कहाँ ले जाएगा, बोन में ले जाएगा, यानी कि क्या करेगा, बोन को हमारे मजबूत करेगा। ये कोई हड्डी है उसको मजबूत करेगा। बोन मतलब क्या होता है, हड्डी। हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी कमजोर हो जाता है, कैल्शियम चाहिए बोन में, इसलिए हम लोग क्या दूध पीते हैं, ठीक है। इसमें कैल्शियम होता है, क्यों, क्योंकि हड्डी मजबूत हो, ठीक है। तो ये कहा क्या करेगा कैल्शिटोनिन, कैल्शियम को ब्लड से बोन तक यानी हड्डी तक ले जाएगा। रक्त से कहाँ तक ले जाएगा, हड्डी तक, बोन तक ले जाएगा। कौन ले जाएगा, कैल्शिटोनिन ले जाएगा। कौन ले जाएगा, कैल्शिटोनिन ले जाएगा। आगे समझ में। अब इसे देखें, इससे होने वाला बीमारी कौन कौन सा होता है। इसमें भी हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन होगा। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रेट करेगा। अब देखना, एक हो गया हाइपोसिक्रेशन, सिक्रेशन एक होता है हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन दोनों में अंतर देखेंगे, हाइपो और हाइपर। इससे बीमारी कौन कौन सा होता है ये देखेंगे, ठीक है। अब हाइपो में क्या हो जाएगा, हाइपो में क्या हो जाएगा, अगर हार्मोन कम सीक्रेट होने लगे, हार्मोन क्या करे, कम सीक्रेट होने लगे, ठीक है। हार्मोन क्या करे हाइपो में, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग इन बॉडी, स्वेलिंग इन बॉडी, स्वेलिंग इन बॉडी हो जाएगा। सडन वेट गेन, सडन वेट गेन, सडन वेट लॉस, ठीक है ना। बल्जिंग ऑफ आई, बल्जिंग ऑफ आई, ठीक है। यानी अगर कम सीक्रेट होगा तो शरीर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलने लगेगा, यानी मोटा ताजा लगेगा दिखने, ठीक है। और शरीर का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब कम सीक्रेट हो तो। स्वेलिंग इन बॉडी यानी शरीर का सूजन हो जाना। स्वेलिंग इन बॉडी मतलब क्या हो जाएगा, शरीर में सूजन हो जाना, यानी शरीर मोटा ताजा दिखने लगेगा। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, सडन वेट गेन, अचानक से वजन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। किस, कब, हाइपोसिक्रेशन से। हाइपर हो, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, अचानक से वजन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। बल्जिंग ऑफ आई, आंख बाहर की तरफ निकलने लगेगा, मतलब वजन जब कम होगा तो शरीर क्या मांसपेशियां ढीला होगी, ऐसा लगेगा कि आंख बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ की मांसपेशियां नीचे तरफ दबेगी और आंख तो यहीं पर रहेगा, बाहर निकलता नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा जब यहाँ की मांसपेशियां जब नीचे तरफ धसेगी, मतलब वेट लॉस होगा, यानी शरीर का मांसपेशी क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो आंख ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। कब, हाइपर सिक्रेशन में। तो हाइपर सिक्रेशन में क्या हो जाएगा, हाइपो में बॉडी में सूजन, वेट तेजी से बढ़ने लगेगा। हाइपर में क्या हो जाएगा, हाइपर में वेट लॉस हो जाएगा और आँख बाहर की तरफ। तो कौन कौन सा हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, 2 हार्मोन, कौन कौन सा, मेलाटोनिन, तो उसमें मेलाटोनिन किससे निकलता है, हाँ, इसमें बताओ कौन कौन सा, हाइपो और हाइपर। हाइपो हाइपर तो सब में निकलेगा। हाइपो मतलब हार्मोन का ज्यादा कम सीक्रेट होना, हाइपर मतलब ज्यादा सीक्रेट होना। तो कौन सा हार्मोन निकलेगा थायराइड ग्लैंड से,
सोचो जल्दी बताओ। याद नहीं आ रहा है, ये दिमाग में है, याद नहीं आ रहा है। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। अब इसे बीमारी कौन कौन सा होता है? जैसे हमारे थायरॉक्सिन ग्लैंड में दिक्कत हो जाए तो बीमारी कौन कौन सा होगा? थायरॉक्सिन में हम्म, थायराइड हो जाएगा। थायराइड को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर यानी घेंगा बोलते हैं। क्या? अगर ग्वाइटर। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्वाइटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? घेंगा बोलेंगे। क्रिटिज्म होता है, जिसको बच्चे में कौन सा बीमारी होगा? क्रिटिज्म होगा। एक होता है मेक्सोडर्मा। मेक्सोडर्मा में क्या होता है? आंख बाहर की तरफ आने लगता है, आंख बाहर की तरफ आने लगेगा, वेट लॉस हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? मेक्सोडर्मा बोलेंगे। और ग्वाइटर मतलब घेंगा। आप कोई पूछ दे कि थायराइड मतलब कहने का आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होगी? घेंगा रोग, यानी इसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। घेंगा रोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्वाइटर। बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, तो उसमें ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि हिंदी लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा रह जाता है ऑप्शन में, हिंदी नहीं लिखता है, इसीलिए इंग्लिश जानना जरूरी है। ठीक है। ग्वाइटर मतलब क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा। ग्वाइटर मतलब क्या हो जाएगा? घेंगा रोग। किससे कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है। इसको पूछता है क्वेश्चन, घेंगा रोग याद रखना है। ठीक है। इसके बाद पढ़े थे हम लोग पैराथायराइड। देखो टाइम कितना हो गया? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बताए थे। ये जो एच आकार का जो होता है थायराइड ग्लैंड, इसके चारों कोना पे, चारों लोब, कोना नहीं लॉब बोलते हैं, चारों लोब पे ये लगा हुआ रहता है। ठीक है। चारों लोब पे क्या होता है? लगा हुआ रहता है। ठीक है। अब ये क्या करता है? पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये तो पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। हम लोग कौन सा पढ़ लिए? पिनियल बॉडी पढ़ लिए, थायराइड ग्लैंड पढ़ लिए, और पढ़ लो पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है? नेक में। पिनियल बॉडी कहाँ रहता है? ब्रेन में रहता है। पिनियल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? और थर्ड आई होता है। कौन सा हार्मोन से सीक्रेट होता है? कौन सा? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का काम क्या है? थायरॉक्सिन का वो उसमें आयोडीन से मिक्स, आयोडीन उसमें, थायरॉक्सिन किससे? आयोडीन से बना हुआ रहता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्सिटोनिन का ब्लड के साथ कैल्शियम को बोन तक पहुंचाना। ब्लड में से कैल्शियम लेके बोन को देना। ब्लड के साथ नहीं पहुंचाना, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको किसको दे देगा? बोन को। बोन इससे क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। अब क्या है पैराथायराइड ग्लैंड का क्या काम है? पैराथायराइड ग्लैंड का क्या काम है? ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? बोन से कैल्शियम को लेके, बोन से कैल्शियम को लेके, बोन से लेकर किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। कैल्सिटोनिन के जस्ट उल्टा कौन है? पैराथायराइड ग्लैंड। ये बोन को, कैल्शियम को लेके, कैल्शियम को क्या लिखते हैं? Cl लिखते हैं। कैल्शियम क्या लिखते हैं? Cl लिखते हैं। बोन से लेकर किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। यानी जब बोन में कैल्शियम की मात्रा जब अधिक हो जाए, कैल्शियम की मात्रा जब बोन में अधिक हो जाएगा तो बोन से लेकर किसको दे देगा? फिर ब्लड को देगा। बोन से लेकर किसको दे देगा? ब्लड को। कोई कैल्शियम की मात्रा अधिक भी नहीं रहती है, तब भी ये क्या करता है? ज्यादा सीक्रेट जब हो जाएगा तो अधिक ज्यादा कैल्शियम लेके बोन से किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। इससे कारण क्या होता है? बोन कमजोर हो जाएगा, बोन में कैल्शियम रहेगा ही नहीं। कैल्शियम क्या करता है? रिजिड देता है, यानी उसको ताकत मजबूत बनाता है। अब बोन से कैल्शियम लेके किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया, तो बोन तो कमजोर हो गया। बोन क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है। ये चीज है। अब इसमें भी दो तरह का होगा, हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन। इसमें भी क्या हो जाएगा? दो तरह से हो जाएगा। एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइपो कम सीक्रेट करना, हाइपर का ज्यादा सीक्रेट करना। हाइपो
यहाँ पे लिख देते हैं हाइपर। हाइपर, अब सिक्रेशन नहीं लिखेंगे, हाइपर, हाइपर से मतलब रखना है, ठीक है। अब कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा। अब कम सीक्रेट होगा तो क्या करेगा, आइडिया लगा। कम सीक्रेट तो कैल्शियम कम होने, कैल्शियम को ब्लड में कम ट्रांसफर करेगा। कम सीक्रेट होगा तो कैल्शियम को ब्लड में क्या करेगा, कम ट्रांसफर करेगा। तो ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कम। ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कम। कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कम। कम हो जाएगी। ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कम। कमी हो जाएगी। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो टेटनी डिजीज हो जाता है, टेटनी जिसको बोलते हैं, टेटनी डिजीज होता है, TATENY। टेटनी डिजीज का मतलब क्या होता है मालूम है, झिनझिनाना समझी है, हाथ झिनझिना रहा है, पैर झिनझिना रहा है, कभी देखिए किसी को बोलते हुए, उसी को क्या बोलते हैं, टेटनी डिजीज बोलते हैं। कब होगा, जब पाराथायराइड ग्लैंड से हाइपोसिक्रेशन होगा हार्मोन का, यानी कम सिक्रेशन होगा। कम सिक्रेशन होगा तो कैल्शियम की ब्लड में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो बोन में जो कैल्शियम है उसको ब्लड तक के सही से नहीं लेके जा पाएगा। जब कम सिक्रेशन होगा, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, टेटनी डिजीज हो जाएगा, यानी झिनझिनाहट स्टार्ट हो जाएगा शरीर में। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड में कैल्शियम की क्या है, कमी है, ठीक है। अब झिनझिनाहट जब होता है तो मसल का मोशन क्या होता है, कम हो जाता है, मसल का मोशन कम हो जाता है। तो हाइपोसिक्रेशन में क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ज़्यादा सिक्रेशन जब होने लगा तब क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का प्यूरिफाई कौन करता है, ब्लड को शुद्ध कौन करता है, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो ब्लड कहाँ शुद्ध होता है मालूम है, ब्लड का को प्यूरिफाई कौन करता है, शरीर में एक प्यूरिफायर लगा हुआ है, हम लोग के शरीर में क्या लगा हुआ है, प्यूरिफायर लगा हुआ है, जो नेचुरल प्यूरिफायर है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए छन्ना लगाते हैं, प्यूरिफायर लगाते हैं, वाटर प्यूरिफायर। तो इसी ब्लड में, शरीर में ब्लड को शुद्ध करने के लिए प्यूरिफायर, जो ब्लड में जो गंदगी है, ब्लड में जो कुछ मटेरियल है उसको प्यूरिफाई करता है, वो छान देता है, उसका नाम क्या है, किडनी। किडनी किस ये काम करता है, किडनी। हाँ, ब्लड पूछेगा किस पार्ट से, किस ऑर्गन से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, किडनी से होता है, यहाँ पे जाके ब्लड को छानेगा। अब आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, ब्लड में क्या है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो कैल्शियम को छानेगा, हाँ क्या छानेगा, कैल्शियम क्या करेगा, छानेगा। तो कैल्शियम कहाँ जाकर बैठ जाएगा, किडनी में जाकर बैठ जाएगा। अब धीरे 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 आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, धीरे धीरे कैल्शियम को छानते 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 क्या बन जाएगा यहाँ पे किडनी में, क्या बन जाएगा किडनी में, स्टोन बन जाएगा। किडनी में क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा, किडनी में क्या बन जाएगा, इसी स्टोन को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। किडनी में जो स्टोन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे दिमाग, कैल्शियम दिमाग आना चाहिए दिमाग में। किडनी में स्टोन कैसे बनेगा, जब हाइपर सिक्रेशन होगा पाराथायराइड ग्लैंड का, हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या करेगा, ब्लड बोन से अधिकतर कैल्शियम को कहाँ लेके आएगा, ब्लड में लेके आएगा। तो ब्लड का प्यूरिफाई कौन करेगा, किडनी करेगा। किडनी ब्लड क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई करेगा कहाँ, किडनी में होता है। यहाँ पे कैल्शियम जमा हो जाएगा कहाँ पे, किडनी में कैल्शियम क्या होगा, जमा होगा। जमा होते होते क्या हो जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। होता है ना, किडनी में स्टोन हो गया है तो किसके कारण हुआ, क्योंकि आपके ब्लड में कैल्शियम क्या था, अधिक था। इस किडनी में जो स्टोन होता है उसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। लाखों बार एग्जाम में पूछ चुका है, किडनी में बनने वाले स्टोन को क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑस्टियोप्रोसिस डिजीज हो जाएगा, ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस, एक तो किडनी में आपका स्टोन हो गया, ऑस्टियोप्रोसिस डिजीज। ऑस्टियोप्रोसिस मतलब क्या होता है, गेठिया। ऑस्टियोप्रोसिस मतलब क्या हो जाएगा, गेठिया। अब गेठिया कैसे होगा, अब इस चीज को समझना है। अब आपके बोन से
कैल्शियम को खींच के कहाँ दे दिया, बोन से कैल्शियम ब्लड को दे दिया, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा, वो देखो एक होता है हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन में क्या हो जाएगा, कैल्शियम ब्लड में कमी हो जाएगी, यानी ज्यादा कैल्शियम को बोन से ही ब्लड तक नहीं ला पाएगा, तो टिटनी डिजीज हो जाएगा, यानी झिंझिनाहट हो जाएगा शरीर में, बार बार झिंझिनाहट शरीर में आने लगेगा। तो बार बार झिंझिनाहट आने लगेगा मतलब सीधे सीधे क्या है कि ब्लड में आपके कैल्शियम की क्या हो गई, कमी हो गई। और यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, यानी ब्लड में बोन से ज्यादा कैल्शियम खींच के किसको दे रहा है, ब्लड को दे रहा है। तो ब्लड कहाँ प्यूरिफाई होगा, किडनी में, किडनी में प्यूरिफाई होगा, कैल्शियम जमा होगा और यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस स्टोन को कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। दूसरा चीज होगा कि आपके ब्लड में कैल्शियम की अधिकता है, यानी जाहिर सी बात है कि आपके बोन में कैल्शियम की कमी होगी। ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो यानी बोन में आपकी कैल्शियम कमी हो गई, क्योंकि बोन से ही कैल्शियम खींच के ये किसको दे रहा है, ब्लड को दे रहा है। तो बोन में आपके कैल्शियम की कमी हो गई, यानी आपका बोन क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो अभी तो आदमी जब तक यंग रहता है ये समझ में नहीं आता है, जैसे बुढ़ापा आया तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, बड़ी शरीर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, घुटना में ज्वाइंट है, तो अधिकतर ज्वाइंट कहाँ है, अधिकतर जो ज्वाइंट का काम होता है तो घुटना नहीं तो हाथ का काम होता है, नहीं ना। उठे बैठे तो गर्दन का यहाँ पे काम हो गया, ई ज्वाइंट का ज्यादा काम हो गया, नहीं तो पीछे कमर का ज्वाइंट का ज्यादा काम हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम की कमी है, अब यंग है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, जब बुढ़ापा जब आएगा तो गठिया रोग हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे क्या दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, उठने बैठने काम करने में कोई दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या होता है, आ गया समझ में, ठीक है, बंद कर दो वीडियो।